के बूढ़िया जी के पीछे जुड़ करके आई, क्या पता समाज में मुझे जगह मिल जाएगी। लेकिन हम सब लोग चुप थे, उस समय बोलने वाले नहीं थे, चुनिंदा लोग थे। आज गुरु भगवान जाम्बो जी ने आप सबकी बात को सुना, बूढ़िया जी के रूप में स्वाभिमान जगा और हम सबके बीच में भेजा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अपने समाज के अंदर ये एक ही आदमी हमेशा से चलाता आ रहा है, समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा है। जो गुरु भगवान जाम्बो जी ने उनकी नियम देकर के समाज की स्थापना की थी, उनके साथ हमेशा से कुठाराघात होता आ रहा था। वन्य जीवों के साथ और पेड़ों के लिए बंदा एक दिन भी नहीं बोला, हमेशा से पार्टियों से साठगांठ करता रहा, कभी कांग्रेस से, कभी किसी से, कभी बीजेपी से। समाज से उसको कोई लेना देना नहीं था। समाज को हमेशा अपनी जूती के नीचे समझ के रखा था कि समाज तो मेरी जूती के पास रहेगा। लेकिन गुरु भगवान जाम्बो जी के सिद्धांत बहुत बड़े मजबूत थे, आज सबकी भावना थी, उनको समझते हुए आज सारे लोग एक जगह पर आकर के बैठो, बहुत खुशी हो रही है। कुछ न कुछ ऐसा फैसला समाज हित के अंदर होगा, समाज वापस तरक्की की ओर जाएगा, गुरु भगवान जाम्बो जी के सिद्धांतों की ओर जाएगा। और दूसरी बात, देवेंद्र जी के साथ जिस आदमी ने गलत किया, रणधीर पनियार कौन होता भाई करने वाला? कौन होता तुम हमारी समाज की पंचायती करने वाला? उस दिन उसके साथ कौन था? नौका के अंदर उसके नामजद मुकदमा होना चाहिए, हमारी मांग है। नामजद मुकदमा उस रणधीर पनियार के साथ जाके कोर्ट में आना चाहिए। उस आदमी ने पूरी समाज की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। एक मात्र देवेंद्र जी बूढ़े के साथ गलत नहीं हुआ, वो पूरे समाज के साथ गलत हुआ, हमारी समाज की विचार के साथ गलत हुआ। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, वापस कहना चाहते हैं देवेंद्र जी और सबसे कि समाज के भावना के अनुरूप जो सा समाज चाहता है, साधु संत चाहते हैं, उसकी भावना के अनुरूप जो आपने निर्णय स्वागत योग्य है। ज्यादा नहीं कहते हुए इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत बोल श्री की। बहुत बढ़िया, आगे निवेदन रहेगा श्री प्रधान जी, सरपंच काकड़ा, निवेदन रहेगा कि वो आए और अपनी बात रखें। तो सारे ऐसे वक्ता बोल रहे हैं कि कल कुलदीप जी ने लेटर जारी कर दिया, देवेंद्र जी को हटा दिया, तो देवेंद्र जी का नाम को नरेगा में लिखा हुआ है क्या? पिछले समाज के दिनों में लिखा है तो कल कुलदीप से कभी नहीं मिलेगा। कुलदीप पिछले से निवेदन करूंगा आगे के वक्ता के रूप में श्री भगवान जी सरपंच का कराए और अपनी बात रखें। आज पर उपस्थित संतगण के चरणों में मेरा नमन। सभी समाज के महानुभाव सभी को मेरा नमन प्रणाम। जय बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में जो भी घटना हुई उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तो सोचना पड़ेगा कि एक मैं अपने आज से चालू करो और जिस किसी समाज में है और जिस किसी समाज में है उनका सबका वोट और प्रक्रिया तहत अगला चुनाव जब भी हो, चुनाव में चुनकर जो अध्यक्ष बनेगा उसके मैं पक्ष में हूं और मेरे हिसाब से समाज भी उसी के पक्ष में। और ऐसा अपना अध्यक्ष होना चाहिए कि पूरे समाज को एक डोर में बांधकर चले और उसका जो संरक्षण कर सके, ऐसा ही व्यक्ति अपने प्रधान बनना चाहिए, मेरी राय है। और व्यक्ति विशेष से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि अपना महासभा का अध्यक्ष ऐसा हो कि पूरे समाज को एक साथ लेके चले। और सबसे पहले उसकी भी मैं एक निंदा करता हूं। समाज में सर्वप्रथम आज से 2 साल पहले यहाँ जो अधिवेशन होता है, जिस दिन अधिवेशन कैंसिल हुआ था उसी दिन समाज की राय भटक गई थी और उसकी मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। ये सामाजिक मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। इससे अपने को समाज में संदेश अच्छा और बुरा भला सब नहीं उसमें सोच के जो भी व्यक्ति अपना बोलते हैं उसकी यहाँ से वो लेके अपनी राय लेके चलते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा
दुर्भाग्य रहा कि वो मंच कैंसिल हुआ था। तो मेरी ये सबसे निवेदन है कि जो भी हो समाज में मिल बैठ के और अपनी राय से आगे क्या करना है, मेरे से बहुत बुद्धिमान बैठे हैं, संकलन बैठे हैं, तो वो सब सोच समझ के निर्णय ले कि आगे करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने बात कही, लेकिन देवेंद्र जी ने गुलामी सिर्फ इसीलिए स्वीकार की कि समाज का और संस्था का काम नहीं रुके। अब में चित्तौड़ का नरेश जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने गुलामी के जंजीरें स्वीकार नहीं की, उसी तरीके से देवेंद्र भूलनाथ किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। इसके पीछे विषय है कि दिल्ली क्यों चले गए। अपनापन था, विश्वास था, और समाज और संस्था का काम ना रुके, ये वजह है। नहीं तो गांव का सरपंच कोई बुलाता है तो नहीं जाता, ये राज्य के अध्यक्ष है। तो ये सारी चीजें बुला के आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, गुरु महाराज क्या चाहते हैं, वो सारा गुरु महाराज तय करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी भूलिया है, रहेंगे, समाज रखेगा, संत पुरुष रखेगा, गुरु गंभीर भगवान रखेंगे, रख रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के कमरों में बैठ के जो फैसला कर रहे हैं, वो भारतवर्ष के विष्णु समाज को कभी स्वीकार नहीं। आगे के वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान विनोद जी धैर्य संयुक्त अध्यक्ष आए और अपनी बात रखें। श्रीमान विनोद जी धैर्य। सरपंच महोदय रामचूड़ जी खिंचड़ रूप से निवेदन देगा कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान रामचूड़ जी आगे के वक्ता रूप में श्री विनोद जी धैर्य। भगवान की आज मुकाम के गुरु महाराज के प्रांगण में मंच पर विराजमान संतों के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे समाज के बुजुर्गों, हम साथियों, 2 दिन से जो ये घटनाक्रम चल रहा है बहुत बुरा हुआ। अध्यक्ष जी के साथ तो व्यवहार किया। देखो कुलदीप जी चाहे अमृत से बने हुए हैं और अपना काल का ही संरक्षक था, तो वो अंदर बुला के आज से पहले भी अध्यक्ष बदले हैं, अरे ही बदले। आप 2 मान्य 16 मान्य है। हीरालाल जी रोम रोड को बदला, बदल गया। हीरालाल जी बुहार बदल गया, टेलीफोन राम स्वरूप जी मंच बदल गया, वही बनावे वही हटावे। राम स्वरूप जी मन में घर उलार बोला इस्तीफे दे, वे बदल दिया। पूर्णिया जी ने बना दिया। आप मानना है जगह बदल रहा है, आप मानना है, परंतु अब भी जगह काम करो भाई। संरक्षक होने के नाते वो अध्यक्ष जी को मीटिंग बुलाते, कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाते, घर नोरा काटा की करे भाई थे अभियो, तो व्यवहार को दिल्ली में बुला के और दूसरे समाज को आदमी जगह ने आप लोग की बोल रहे हो और बहुत दुर्व्यवहार है, वो बहुत निंदनीय है। वो आपने उनके माने जाट समाज में कोई अध्यक्ष में 10 वर्ष राजा करें, आपने 20 पंचायत डिग्री मांगी, आप वो 20 बनाओ। वो कौन है अपने समाज की पंचायती करने वाला? आपने सड़क पर खेल की नहीं मांग लिया, आप सड़क हो गया। हिरण के बारे गोली चलाने मरते जिनको
बिश्नोई समाज मरने को तत्पर है। और आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो बोलो में जब बस पर भाषण दिया तो कार्रवाई अपने सीधी करनी चाहिए। कोई लोग है परसों नहीं और कोई गुर्दाओं परसों नहीं, जबकि आप निभाई करनी चाहिए। मेरा कोई सुझाव है, कोई आइंदे पहले कोई माई काला नहीं देखे विष्णु सवाल को सरपंच नहीं निकल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बात है, अपने को डायरेक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो वो हमें मिट्टी जानो दिया जाए परसों मांगे अपने को परसा नहीं देना। अपन तो समझ जाए परसों दे रहा है, परसों मांग गई पुलिस में कोई अपन फांसी खानी है जे परसों देना भी कहना पड़ता है। आज मैंने 323 की कार्रवाई कर थाना में जमा कर ली क्या पड़े तो परसों वही करे। मेरा तो अध्यक्ष जी पूरा समाज वाली निवेदन है कि अभी देर हमें देर हो गए काम चाले। हाँ आप देने काम कौन सा है ऐसा ही कितना ही लोग जान पड़े कोई कापा ही करते हैं विचार तो निजाम लोग बड़ी है बीने करना तो घना ही आप रहे हैं नहीं करने राजी दूर के लोग नहीं, परंतु कार्रवाई अपने को खुद करनी चाहिए। और एक संरक्षक वाली बात, विश्व रत्न वाली बात आप हगड़े गए आप कौन दियो पर रूट है वो दो को लाग नहीं पा रहा है। मैं लीरो आपका समाज भरोसे में कोनी हो परंतु डंडा ले लियो। और उस मीटिंग में वो दुर्भाग्य मान लो और सौभाग्य मान लो कि मीटिंग को घड़ी हुई हो। हाँ भाई जब वो लपन लिया जिन अभी रजिस्टर में लिखे वो मालिक मैं हूं अभी रूपा राम जी है सारा ना है भाई आंकड़े में तो नहीं पता वो सुन रहे हैं तो बी मीटिंग के अंदर एक रत्न की बात नहीं हुई थी। ये बात आपको पता नहीं है, हमें आई पता है क्या ए मां मर रही ने विष्णु रतन दे दियो मेरे एक ना वो कोई नहीं वो रजिस्टर पर महासभा में मौजूद है। उसके अंदर चौधरी राम सिंह जी को मरणोपरांत विष्णु रतन देने की बात हुई, चौधरी राम जी को मरणोपरांत देने की बात हुई और सही राम जी धारिया जो सतायु है और वो जीवित है उनको विश्लेषण देने की बात हुई। और ये 4 बात हुई थी और मैं बाद में जो अन्य हटाया जो मैंने कहा दिया। हाँ देना हटा गए और उस प्रस्ताव को तीनों को खारिज कर दिया। हाँ एक लहर मैंने खारिज कर दिए कि अब वो बाद में विचार करें और जके जके तो वो नाम लिख लो भी मीटिंग में भाई जिस जिसने नाम लिया उस मीटिंग में उनको विश्लेषण देने का बन है हगड़ा में दूसरी कार्यकारिणी में कोई नहीं राज्य जिला बात है जिला मेरे निवेदन तो अध्यक्ष जी एक मिनट तो एक आदमी की सड़क सगाई नाम है नहीं मोट है सड़क से कोई यही पद नहीं है। सड़क से तो है ना घड़ी संस्थों में काम करता हूं मैं भारतीय किसान संघ में काम करता हूं सब जगहों में है। सड़क से कभी
आदमानी समय से क्या बता नहीं वो मोदी माने है तो बीत रहा है स्वयं से वो है कि लोड पड़े ब्याह के मां वो डोरो वाले नहीं ये दादा के वो पोते डोरो बात दादा के सके क्या दादा को कोई को माने स्वयं से वो है थोड़ा डीजे लगा तो दादा की माने नहीं थोड़ा इंदा मोड़ा दादा की माने तो डोरो दादा है जिन्हें स्वयं से वो है भाई सम्मानित पद है वो कार्रवाई करने का अधिकारियों का हमसे कभी मेरे हिमाचल जिले में भारतीय किसान संघ के चुनाव थे ऐसा तो साहब आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें मेरे से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप मेरी तरफ सुनो आप मंच से थोड़ी दूरी बना के रखो पंडाल से दूरी बना के रखो मैं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो आदमी खड़े हैं सब कहीं नहीं लगे होंगे हाँ कोई बात नहीं आप भारत चुनाव है किसान संघ अरबी में 2 आदमी बच गया 21 ही बनावना और आदमी है 23 जिन अगले विचार करोगे और 2 को कहा के लिस्ट ऊपर लगे 21 ही बनावनी है जिन वो बोलो 2 ने संघ से बना दो जिन मेरे पठाओ बनाया संघ से बना दो जिन मैं 2 मालूम है संघ से बनाया हर एक मंदिर में 2 चर्चा है जिन पे बसे कोई संजान होने लगे बेटो है कि प्राणों को अध्यक्ष है अरबी ने नुओ अध्यक्ष बने भी ने उपाध्यक्ष को बना कौन सका कोई जगो अध्यक्ष है भी ने दूसरे अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष बनाया तो दोनों को दो है जिन अभी ने गोली दे खातर वो सर्व से को पद है और ए भी ने रसगुल्लो बांध लोग के रोज मारो करके ही है तो ही वो दंडो प्रधान जी का जो सर्व से का अपना लाख हुई ना भाई चक्की कंठी घर बंद है बीकंठी मेगा बीकंठी पुरानी होगी ये लोग दंडो काट दे सही है और काट दियो वो और मेरे पक्को रखो और वो सबको मेरे विचार तो है कि वे जगह 3 रत्न हकदार है नहीं बाने दे दो और आप पुठो मांग लो और मेरा तो निवेदन है धन्यवाद जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में हिसार की पाउंड दरा से पधारे हुए श्री प्रदीप जी बेनीवाल आए और अपनी बात रखें हिसार से हमारे बीच में पधारे हैं और पुलिस के मेजबान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारी व्यवस्था आप भी बना रहे हैं हम भी बना रहे हैं कोई भी बात आप मंच तक पहुंचाएं आप बीच में कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसमें या आज का आयोजन है उसमें कोई बात निकल कर समय है हमारे बीच में प्रदीप जी बेनीवाल बोले श्री जगदम्बेश्वर भगवान की जय। मंच पे विराजमान संतों के चरणों में प्रणाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, बिश्नोई समाज के सभी, हर गांव से, हर इलाके से, मतलब पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी तक के भी आए हुए हैं। तो मैं सभी, आज समाज पड़ी, ये चीजें पहले भी हुई थी, हमारे साथ भी हुई। उस टाइम अगर समाज चेतता तो ये चीजें नहीं दोहराई जाती। ये चीज हमारे साथ भी हुई, मेरे साथ भी हुई थी। उस टाइम अगर समाज चेत
तो ये चीजें नहीं होती। अगर आज भी अगर नहीं रोका गया तो ये आगे फिर दोहराया जाएगा। तो मेरा समाज से निवेदन है कि ये जो गलत करते हो रहे हैं, हर एक समाज का अगर कोई आदमी किसी संस्था का अध्यक्ष बनता है, उसकी सेवा करता है, वो अपना तन मन धन हर टाइम हर समय उस समाज के लिए लगाता है, अच्छे कामों के लिए लगाता है, और आखिर में उसको क्या मिलता है? गालियां, बदनामी, और जो देवेंद्र जी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, आखिर में मतलब निकल में तू बाहर निकल। मतलब ये चीजें अगर समाज में होगी तो कौन आएगा आगे? समाज में कोई नहीं आएगा आगे इस संस्थाओं के समाज के लिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है पूरे समाज से, यहां बैठे उनसे भी और जो नहीं आए उनसे भी, कि इस जो गलत कार्य जो ये हो रहे हैं उसको रोका जाए, ताकि समाज में अच्छे आदमी आए, और जो समाज की सच्चे लगन से जो सेवा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान है, मैंने इनको पहले भी कहा था कि आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत पहले कहा था इनसे। ये अभी मेरे पास आए थे, अभी ये जो चुनाव था जो मेरे को बनाने में, देखो देवेंद्र जी सामाजिक मसले के अंदर मैं आपके साथ हूं। आप समाज के लिए कोई भी काम हो, आबादी रात के लिए तन मन धन से आपके साथ हूं, मगर ये राजनीति की बातें हैं। राजनीति और समाज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें समाज को बीच में मत लाइए। भी आप समाज एक, क्योंकि हर एक आदमी अपनी अपनी भावनाओं के साथ अपने किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, उसको समाज में जाने की जरूरत नहीं होती। समाज के अंदर सभी चाहे वो किसी पार्टी से भी लगा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लोकदल का हो, या किसी पार्टी से जुड़ा हो, समाज के अंदर पार्टी नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो उसके अंदर किसी भी पार्टी का नेता है। इस हार में भी यही प्रकरण हुआ था जब हम मुख्यमंत्री, जब वहां स्वागत के लिए बुलाने के लिए बात थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे हमारे संरक्षक महोदय, वो कांग्रेस में थे। तो ये जो खट्टर साहब पिछली बार जन्माष्टमी में पधारे थे, उसी को हम सम्मानित करने के लिए वो सभी संस्थाओं के आगे से निकलना था उनको। तो उस संस्थाओं में स्वागत के लिए हमने, हमारे पास वहां के लोकल एमएलए आए, कमल जी गुप्ता भी, आप भी स्वागत करें। तो हम भी, मैंने भी कहा कि बिल्कुल स्वागत क्यों नहीं करेंगे, हमको अंदर आना चाहिए और हम प्रसाद बना के प्रसाद खिलाएंगे। एक राजा, मुख्यमंत्री राजा उत्तर प्रदेश का, तो अगर राजा हमारे द्वार के आगे से आ रहे तो हमें सम्मानित करना है। हमने उनका स्वागत, मगर उसी टाइम ये जो आपके पास जो देवेंद्र जी के साथ घटना हुई, उसी आदमी का मेरे पास फोन आया कि भाई आपने ये क्या कर रहे हैं, आप ये भाई साहब बड़े नाराज हैं, ये है वो है। हूं भाई रणधीर जी, ये है हमारा सामाजिक मसला और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूं। इस संस्था के अंदर किसका स्वागत करना है, किसका नहीं करना है, क्या इस संस्था को कैसे चलाना है, ये जब तक मैं अध्यक्ष हूं ये मैं संभालूंगा, मैं इसका डिसाइड करूंगा, दूसरा नहीं करेगा। तो ये चीजें उस टाइम भी इन्होंने की, अगर ये चीजें अगर रुक जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब भी समय है आगे इस चीज को, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान किसी आदमी का, चौधरी भजनलाल जी का था, हमेशा है और रहेगा ताउम्र, मगर जो आदमी इसके लायक नहीं, उसका नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही समाज से निवेदन है, और समाज एक अच्छी दिशा में जाए। नए चुनाव होने चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया वैसी होनी चाहिए जो आम चुनाव तरीके से, जो भी कहीं किसी के आदेश से ना बने, चुनाव की प्रक्रिया सही तरीके से, जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है वैसे ही चुनाव
करवाएं जल्द से जल्द, जब भी इनका टाइम समय पूरा होता है। और ये कार्रवाई और जो चीज ये आज की है, इसका निंदा प्रस्ताव मेरी तरफ से भी, पूरे हमारे हरियाणा के साथ जो मेरे साथ सभी साथी आए हैं उनकी तरफ से भी हम इस बात की जो देवेंद्र जी के साथ क्या उसकी निंदा करते हैं, ये कहते हैं जो भी समाज इसका फैसला लेगा हम उसके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वक्ता मैं निवेदन करूंगा कि समय का विशेष ध्यान रखें। हमारे बीच में जोधपुर से राणाराम जी मैन आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और राधे श्याम जी गोदारा अध्यक्ष संयुक्त प्रधान पंजाब से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे अपने स्थान ग्रहण करें। वक्ता के रूप में राणाराम जी मैन। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। आज मुकाम में गुरु जम्बेश्वर भगवान के पवित्र प्रांगण पर इस आपातकालीन बैठक में कृष्णी समाज के हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे युवा साथी, माताओं बहनों, बुजुर्ग, संत समाज और सामान्य हमारे अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, मैं मेरी ओर से सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि जो घटनाक्रम देवेंद्र जी के साथ हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाज का प्रथम आदमी है। अगर प्रथम आदमी के साथ कोई अन्य जाति का आदमी, चाहे एमएलए नहीं, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, उसकी औकात नहीं होनी चाहिए हमारे समाज के आदमी के ऊपर बड़ा नहीं होता है। जो घटनाक्रम हुआ कुलदीप जी हरियाणा में थे, देवेंद्र जी ने फोन लगाया कि मेरे साथ ये व्यवहार किया जा रहा है और आपका पारिवारिक सदस्य है ये। कुलदीप जी ने फोन तक नहीं उठाया, इसलिए समझा जाता है कि ये घटनाक्रम सारा कुलदीप विष्णु ने करवाया, इसलिए वो इसमें दोषी है। रही बात संरक्षण की, संरक्षण वन के बैठने से पिछले 3 साल से मैं निजी तौर पर अध्यक्ष के साथ रहता हूं, दिन रात मेहनत करके जो मुकाम में सौंदर्यीकरण का काम किया है, जयपुर में धर्मशाला का काम किया है, दिल्ली में धर्मशाला के लिए लड़का बैठाने की व्यवस्था करवाई है, अपने सारे काम को आप छोड़ के समाज के लिए काम करते हैं। और उस आदमी को रात को 10 बजे घर से फरमान जारी करते हैं, देवेंद्र जी को अध्यक्ष हटा दिया गया। क्या ये बात सही है? आज के नगर के बताओ कि ये बात सही है? तो ऐसे संरक्षक को क्या करें साथिया, बताओ क्या करें? ये सारी समाज बेटा है, ये मुस्लिम समाज बेटा है, ये युवा बेटा है, तो आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और मेरी एक नीति राय है संत समाज वाले दिल्ली बूढ़े उद्योगों से कि इस प्रणाली को चेंज कर दो, चुनाव कराओ और चुनाव कराओ ईमानदार आदमी के नेतृत्व में। और मेरी सोच है समाज के प्रति अगर कोई ईमानदार आदमी है वो देवेंद्र बूढ़िया और संत समाज, इनके नेतृत्व में चुनाव कराओ। चुनाव से जो जीत कर आए उसका कार्यकाल रखो ढंग से, वो अपनी कार्यकारिणी बनाए और समाज को उच्च दिशा में लेके जाए। इतनी बड़ी पार्टी में मत पड़ो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी आना उसमें सारे स्पीकर आदमी से ज्यादा पीड़ित से ये करो मेरे साथ में, ये करो मेरे साथ में, तो मर गए क्या? तो आपको बोलना चाहिए, समाज की मीटिंग बुलानी चाहिए। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मैं थोड़ा भावना में क्या देवेंद्र जी के साथ रहता हूँ, मेरी भावना नीति तौर पर, संविधात्मक तौर पर मेरी सुविधा में हूँ। ज्यादा बोला गलती हो गई तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरी बात को रात को सोते समय छाती में रख के सोचना, क्या क्या देवेंद्र जी के साथ उन लोगों ने सही किया, क्या गलत किया तो आज निर्णय कर देना। आज के बाद में कोई निर्णय होने वाला नहीं है। बोलो तो जम्बेश्वर भगवान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वक्ता के रूप में पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया साहब आए, वो अपनी बात एक बार पूरे देश भर से, विश्व समाज के कोने कोने से साथी आए हुए हैं। हमारे संत पुरुष यहाँ पे विराजमान है, वो देवेंद्र जी बूढ़िया साहब अपनी बात रखें, उसके बाद में हमारे संत पुरुष बात रखेंगे, कुछ वक्ता है वो हमारी बात रखेंगे। सभी
विष्णु समाज के नौजवान और साथियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी संत पुरुष और आज का जो भी फैसला नहीं हो जाए जब तक कोई भी उठ के नहीं जाए। श्रीमान देवेंद्र जी भूरिया साहब आए और अपनी बात रखे। परेशान हुए प्लीज। बोलो गुरुचंबेश्वर भगवान की। सभी संतों के चरणों में नमन। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चुनाव की बात चल रही है। अगर मुझे आप लोग चाहते हो तो मेरा अभी से इस्तीफा, मैं वहां बैठ जाता हूं और वापस पूर्व बन के खड़ा होता हूं। नहीं, चुनाव तो होंगे, चुनाव होंगे, टाइम पे होंगे, और मैं कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं, सब आप ईमानदार हो। अभी राणा राम ने कहा देवेंद्र बूढ़िया ईमानदार है। देवेंद्र बूढ़िया ईमानदार होता तो आज ये मीटिंग नहीं हुई। इसलिए अगर आप यही चुनना चाहते हो चुन लो, मैं यहाँ बैठ जाऊं। मेरे हाथ से बढ़कर कोई नहीं है। मैं करणों जो काम कर लियो, आगे करना है। आपकी इजाजत, आपका आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद है। आदरणीय मठाधीश मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी के चरणों में नमन, भगवान दास जी के चरणों में नमन, सगन प्रकाश जी के चरणों में नमन, भोजन राम जी के चरणों में नमन, रामा किशन जी के चरणों में नमन, और सच्चिदानंद जी और योग गुरु राजू जी महाराज, और आगे प्रायोरिटी में अगर कोई नाम हो। कौन हो? देखो भाई, जो भी हुआ है कि तो मेरे लखनऊ गया। बाकी आने प्रदीप जी हाथ हुआ ना, मेरा जी भी आज मैं घर में ही होगी। आ घटना अगर आप नहीं बताओ तो ठीक रहे। पूरी टोटल निपटा दो। चलो बहुत भूल तो है ना, मैं जो होना जो इस सब ने बताना पड़ी, ताकि आगे कोई बड़े मॉडर्न प्रदीप जी द्वारा पीड़ित नहीं हुए और समाज को दुरुपयोग नहीं। मेरा प्रधान बनने का मेरा मकसद है, जो भी बोलूं गुरु महाराज को साक्षी मान के बोलूंगा, झूठ किसी के ऊपर नहीं, एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरो और एक तरह को प्रण हो कि ये भगवान अगर मैं प्रधान बन जाऊं तो समाज को सहयोग करके मैं बहुत ही सुंदर मुकाम, समरातल, शिक्षण संस्थान में हकरा काम करूं। आ मेरे मन में मन में हारो बनानियो धनी वे ना, बांगी गुलामी करिए बिना तो मैं
फिर बड़ेदार बैठुआ सच्ची बात है तो माने राजी कर बने हो थे एक ही राजी नहीं है हरियाणा पंजाब तो बड़े हो माड़े एरिया लग गया इन्हें कद बड़े हो पर मैं कहो मैंने काम करना वो फिर जीतू लोगों को तो आप लोग वाकई में आज दिए कि मैं आपके दिल के अंदर हूँ। एक तो कोई छोटो मोटो इश्यू हो वो मेरे हमें थोड़ा ना पहला पड़ेगा कम क्योंकि अभी हकीकत बताऊंगा कोई पेमेंट रुका राजगिरी को नहीं ना आवे कटो तो भी मैं कमिटमेंट में पूरा नहीं कर सकता बात चीज गई पचे वो आंदोलन चलियो केजरीवाल सीएम में मिलिया ना पहले दिन मेरे बात हुई कि आप मेरा जिक्र करोगे वहां मैं को सा जिक्र करा ना शिवराज जाकर मैं को पहली तुम बात हला दी दारे हुई दो टिपट एकदम सीएम मिलिया बिंदा ऐसी स्थिति बनी के घना रड़ जा दो चार गलत मैं कहता आदमी है घना है भाई के ना सुभाष ने कई फौजी 5 साधु 5 बटेगा घना कमेटी का सीएम एक कम होन निकल गया 5 फुटो दुबारे आन बन कहो कि मैं तारा कानून बनौला 15 तारीख के बाद में कमेटी बना और आपकी भावनाओं को मैं सम्मान करूंगा और थारे खेजरी और वन्य जीवों को जो थे को जड़ो कानून बनौला और भी गारंटर भाई एक तो के विष्णु और एक भी हरिदास मैं दोनों गए सांगा मैं भोपालगढ़ अटिए कनो निकले पर सीधे जाए और फोन आयो कि आप इस्तीफा भेज दो व्हाट्सएप घर गए जी 2-3 बीघा मोहित का फोन आएगा मोहित पिए इस्तीफा भेज दो जिस दिन रात तो निकली दूसरे दिन मैं गो मगो कल आओ तो गए रणधीर भाई मेरे पहले भी 2-3 सौदा करे ठीक है तो रणधीर को देख भाई आजा आजा और भाई तेरे से बहुत नाराज है और आप ऐसे करो इस्तीफा भेज दो मैं को व्हाट्सएप में मैं इस्तीफा नहीं दूं क्यों वोटा नमा चौधरी साहब की सौगंध खाई हम हाथ बढ़ोकर कि मैं आपको नहीं हटाऊंगा भी टाइम भी कोई हटाने की बात है ना मैं को हटाऊंगा तो वोटों पहले ही हटाए दो ना मैं को नहीं वोटा नहीं हम तक हटावा ही नहीं तो के बाद में मैं 8:30 को टिकट भेजियो मैं को आधे एक लोग कल सुबह आ रहा पते मैं शाम का बबू जी भाई है हमने दायल अट मकान है और बांगो जागण है मुगलो एक काकानी जागणी रत्न जी बूढ़ी है बट गयो बटू मैं 1 बजे आयो मेरा तबीयत खराब हो गई सीधो गोयल हॉस्पिटल जाना पड़ियो मैं बट एडमिट हो गया ना सुबह की 8:30 वाली तो फ्लाइट चूकी पचे फ्लाइट मिली मैंने 3 बजे की छुट्टी ले एन हूं बट गयो एयरपोर्ट उतरते फोन रहे हो मैं कहूँ वेदांत में चेक कराऊं डॉक्टर ने या अटे आऊं तो कहोगा आप पहले यहाँ पे आ जाओ तो मैं टैक्सी ले और परशुराम जी स्टेट आ जाओ पप्पू राम जी भी आ जाओ स्टेज में आ जाओ सुभाष जी श्री राम जी आ जाओ गुरु जी आओ आप तो बगा हरियाणा आओ था ना मैं कहूँ अब 100
35 गोल्फ लिंक जितना तो कहोगे गोल्फ लिंक आप बात कर और 50 तो मैं हरियाणा हाउस गयो ना मांगे रूम नंबर 31 और 31 डोल लूड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं बैठ गई चाय मंगी और बोलिया गया हमें कितना दिन रहना बोलो के हिसाब किताब मैं गो मैं थागो और मैं इस्तीफो देना चाहूँ तो अगर इस्तीफो देना आराम से 2 पाना यहाँ रखी आगे इस पर साइन कर खाली मैं को पद तो एक ही है तो क्या नहीं आप दोनों पे साइन कर दो तो मैं को साइन मैं करूं कुलदीप बॉस के मैं को बॉस के तक साइन कर अटेंड कर तो ये कर कि मन मुमु थोड़ा गड़बड़ बोलियो ना मैं ही हम बोलियो ना थोड़ी घनी मारे आता पाइयो मेरे आओ अट थोड़ी अजय लागुड़िए थे आमने फेरो थान ठाकुर वाह 4-5 जना मैं क्यों मगर यहाँ आया कहता है मरना कबूल है मैं यहाँ साइन नहीं करूंगा थारी गाड़ी में आ जाओ पेपर साइन करा तो क्या ठीक है इसको ले लो गाड़ी ले लो ना मेरे हाथ जेलूड़ा नाल लाया लिफ्ट नहीं उतरी टाइम पड़ी थे को थान होना वही सारी रिक्वेस्ट है कि कुलदीप जी मेरी बेइज्जती करे ध्यान समझो आगे बस कोई बड़ा दूसरा कुछ नहीं ठीक है मतलब मैं आप में झूठ नहीं बोलूं प्रमाण के तौर में बाकी मेरी रिक्वेस्ट है वाह गाड़ी में बैठा मैं जानियो मैं तो क्या मैं बैठ मैं गाड़ी बैठा डी गया मैं बैठो मैं जागियो ना हाँ मैं 3-4-5 मंत्रियों की गाड़ियां पड़ी हरियाणा हाउस में पुलिस वगैरह सब ना मैं को आवे को नहीं उसको लेके आओ अंदर डालो ना मैं को एक तो मैं यहाँ मेरे आपके यहाँ बात करने जा नहीं मैं को मारे 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 आको करियो कि मैं पुलिस लाई चाहिए मैं को मैं गाड़ी धक्के आगे मैं डोरी आगे बनू एक मेरी कार की टैक्सी दी हुई मैं जिधर होटल गया बटे जा और मैं को हम केठा पड़े मैं लाइव आयो आप लोगों ने बताया आ घटना तो मेरी आ हुई है और यूं पहली मतलब एक लेटर लिखा तो लिखना पड़ेगा